मज़े में हूँ और आप लोग देख सकते हो कि मैं कहीं पे हूँ। हाँ, मैं हूँ सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन में और आज मैंने ये ब्लॉग सुबह नहीं शुरू किया। सुबह नहीं, दिन में बेसिकली मैं अपने घर से निकली और मुझे ऑफिस आना था और ऑफिस के बाद में प्लान ये था कि 1-1.5 घंटे के बाद एक तो मुझे ऑफिस आना था नियर अबाउट 2 बजे तक, ठीक है। लेकिन मैं 2 बजे तो घर से निकली क्योंकि आई एम नॉट वेल और मैंने कफ सिरप पी ली। उस वजह से मुझे इतना ड्राउजी फील हो रहा था और मैं उठ ही नहीं पाई। तो मैं उठी अराउंड 11:30 बजे और रेडी होकर निकलते निकलते मुझे 2 बज गए। और फिर मैं 3:30 बजे ऑफिस पहुंची जो कि मैं कैब से आई थी, बट फिर भी जो ट्रैफिक लग गई थी। 2:15 बजे निकली थी तो 1-1.25 घंटा लग जाता है। फिर मैं ऑफिस गई, मैंने थोड़ा काम किया एंड देन मेरी जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड प्रज्ञा, वो मुझसे मिलने वाली थी और हम लोग 5 बजे मतलब ऑफिस से निकलने वाले थे। मैं ऑफिस से निकलती हूँ, अपने घर से निकलती हूँ और हम जा रहे थे आज गुरु जी के मंदिर। बट हुआ क्या कि उसी घर में कुछ काम आ गया और इस वजह से वो नहीं आ पाई। तो अब मैं मतलब मैं आई तो कैब से थी और मैं अभी भी यही सोची थी कि मैं कैब से छतरपुर जाऊंगी डायरेक्ट। बट फिर मैंने देखा कि छतरपुर दिखा रहा है 45 to 50 मिनट्स, विच इज़ वेरी फार। तो मेरे को ये लगा कि डजंट मेक अ सेंस, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा मुझे रोड पे ही। तो मैंने देखा मेरे ऑफिस से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है सिकंदरपुर है, तो मैं सिकंदरपुर तक ऑटो से आ गई और अब मैं मेट्रो लूँगी और छतरपुर जाऊँगी और फिर वहाँ उतर के देखती हूँ कि वहाँ से गुरु जी के मंदिर जाने के लिए क्या है, ऑटो है, कैब है, क्या है। तो आज मैं जाने वाली हूँ जो मैं इतने महीनों से मेरी जो तमन्ना थी और मैंने इतनी बार जो प्रज्ञा घर में गुरु जी का सत्संग अटेंड किया है। एंड ऑल थैंक्स टू प्रज्ञा। और इस ब्लॉग के थ्रू मैं उसको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रज्ञा थैंक यू सो मच कि यू आर दैट मैसेंजर ऑफ गॉड हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मी टू गुरु जी। एंड मैंने गुरु जी से कुछ मांगा था और जो मुझे मिला है, तो मैं इसलिए आज जा रही हूँ उनको थैंक यू कहने। तो मैं अभी हूँ ऑटो में और हुआ ये है कि अगर जैसे कहते हैं ना कहीं आपको पहली बार जाना होता है तो भगवान की परीक्षा लेते हैं। तो बिल्कुल आज बारिश शुरू हो गई है, पर मैंने क्या किया, बिकॉज लेट हो रहा था तो मैंने एक ही ऑटो कर लिया जो मुझे लेके जाएंगे, मेरा वेट करेंगे और वापस भी लेके आएंगे। तो फिर मैं मेट्रो करूँगी तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा नहीं। दैट सी कि कैसा है मुझे पता नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो देखो अगर कोई चीज़ और ये मेरे साथ तो है, अगर कहीं पहुँचना हो कुछ मुझे एकदम शिद्दत से करना हो ना, तो ऐसा लगता है कि भगवान मुझे सारे कंटेंट टाइम देते हैं कि मतलब बारिश हो रही है लिटरली। मुझे जिनसे मेरी बात हुई तो वो लोग मुझे कह रहे थे कि आज मत जा, बट मेरा है कि उनको जाना है तो जाना ही है। अगर सोच लिया तो कोई जाना ही है। मैं आप लोगों को बोला था कि मैं गुरु जी के मंदिर जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, बट गाइस वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करना अलाउड ही नहीं है, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता जिस जगह पे मना किया हो वहाँ पे रिकॉर्ड करो। मीन्स कई मंदिर ऐसे होते हैं कि बोल रहे होते हैं बट सबको पता होता है कि फोटोज़ ले रहे होते हैं, पर वहाँ पर कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे गुरु जी के इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं वहाँ पर गई और उसके बाद में वहाँ पर सब कुछ इतना सिस्टमेटिक है। तो मैंने ना छतरपुर पहुँच के मेरे को नहीं पता था कि वहाँ से ई रिक्शाज भी चलते हैं, कंबाइन ऑटोज़ भी चलते हैं वहाँ के लिए। और वैसे ही बहुत लेट हो गया था तो मैंने एक ही ऑटो कर लिया जाने आने का और मैंने 500 रुपीज़ दिए। मतलब ओला में 170 दिखा रहा था, तो मतलब वही है कि 200 मेरे 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए, बट मुझे बुकिंग के लिए वेट नहीं करना पड़ा। जब मैं फ्री हो गई मैंने ड्राइवर को कॉल किया, ऑटो भैया को, और वो आ गए और उन्होंने मेरे को वापस भी छोड़ दिया। तो ये था मतलब वहाँ पे जाने का सिस्टम कि आप छतरपुर पहुँचो। और मैंने जो गलती करी कि अगर कंबाइन ऑटो के पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो मतलब सिंगल ऑटो करके, तो अगर आप वहाँ जाओ तो वहाँ पे उतर के ना कंबाइन ऑटोज होते हैं, आप वो ले सकते हो। आपको अलग से ऑटो या कैब करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको क्योंकि हर हफ्ते अगर दर्शन करना है तो वो बेस्ट है। उसके बाद आप एंटर करते हो और फिर वहाँ पे वॉशरूम है, आप वॉशरूम यूज़ कीजिए, आप जूते देते हो, फिर आप अंदर जाते हो, पूरा सारी मतलब दर्शन करते हो, फिर आपको बिठा देते हैं, फिर आपको चाय देते हैं वो। उसके बाद दर्शन करने के बाद वो लंगर में लेके जाते हैं और आपको एक प्लेट देते हैं। गाइस सबसे खूबसूरत बात ये थी कि एक प्लेट देते हैं और उसमें आपको 4 लोगों को शेयर करना होता है, कुछ भी नहीं छोड़ना होता। बताऊँ आपको कि तो अब जब मैंने मंदिर एंटर किया मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे, जो वहाँ पे गुरु जी के भजन लगे थे और जो मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब थी, मेरे को लगता उठने का मन ही नहीं था। मैं लेट पहुँची थी इसीलिए मेरे को मेरा ऑटो भी वेट कर रहा था, तो मैंने मतलब फिर भी मैं बैठी, मैंने अच्छे से पूरी प्रेयर करी। फिर हम लोग प्रसाद लंगर खाने गए और मुझे नहीं पता ऐसा होता है, आपको प्लेट में एक दाना भी नहीं छोड़ना होता। 4 लोगों को एक प्लेट दी जाती है जिसमें मतलब अलग अलग हम अलग अलग जगह से हैं और एक एक रोटी सबको लेनी है। उसमें दाल थी, आलू गोभी की सब्ज़ी थी और चटनी थी और हलवा प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था रोटी के साथ में। तो हमने वो प्रसाद खाया और उसके बाद में पानी वहाँ नहीं मिलता और आपको चटाई में ना चटाई पे पाँव नहीं रखना होता। मतलब खाना ख़त्म कर लिया और लास्ट में उस लड़की ने आधी रोटी से पूरी प्लेट साफ़ करी। मतलब प्लेट ऐसी हो जाती है, ऐसे देनी होती है कि आपने एक निवाला भी नहीं छोड़ा हो। कहते हैं कि जो आपका, जैसे लोग बोलते हैं ना प्रसाद नहीं लेना चाहिए, पर गुरु जी के वहाँ पे ये है कि जो प्रसाद आपको मिल रहा है अपना प्रसाद कभी किसी को मत दो, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग है।
गुड मॉर्निंग के गुड आफ्टरनून हो गया गाइस, क्योंकि हमने शुरू तो मॉर्निंग में किया था बट अब हम आफ्टरनून में हैं। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मुझे कहाँ ले आई है। गौर से देखिए इस लड़की को। आज हमने जो ब्लंडर किए हैं मैं आपको बता नहीं सकती। सो बेसिकली हुआ ये है कि हमारा आज शूट था। आप मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में देखोगे रियल एस्टेट का जो हम शूट करते हैं, तो हम लोग नोएडा सेक्टर 137 आते हैं भूटानी ऑफिस में, भूटानी इंफ्राटेक है वहाँ आते हैं। और हुआ ये है कि पहले तो हम दोनों मिले आपस में 10:30 मिले। एंड 10:30 के बाद क्या बोलते हैं, हमने जो मेट्रो ली, क्योंकि ऑलरेडी कोमल पहुंच चुकी थी और ये जहां मेरा वेट कर रही थी टैगोर गार्डन पे, तो मैं भी मेट्रो लेके फटाफट इसी बार पहुंचने वाली थी, ठीक है। और मैंने मेट्रो नोएडा के बजाय वैशाली की ले ली गाइस। जब आप मेट्रो ट्रैवल नहीं करते हो आप, ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत करना जो मैंने करी। मतलब ये मेरा वेट कर रही थी और हमेशा मैं चेक करती हूँ कि मेट्रो कहाँ जा रही है, बट क्योंकि मैं पैनिक में थी कि ये वेट कर रही है, तो हम लोग गलत आ गए हो। देखो कितने अच्छे से खुलता है ये वाला। यहाँ से थोड़ा जाओगी, वहाँ से जाओगी ना। हम लोग हैं नोएडा सेक्टर 137 में, और ये लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे, अगर आप मेरे लास्ट व्लॉग फॉलो करोगे। बट यहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, इस वजह से हम कंफ्यूज हो गए, तो सुबह से कंफ्यूजन ही हो रही है। तो पहली कंफ्यूजन ये हुई है हमारे साथ में कि मैंने मेट्रो गलत ले ली, और हम लोग वैशाली जाके, और वैशाली में जाके जो मेट्रो खाली हो रही है, मैं कोमल को कह रही हूँ कि कोमल कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और कह रही है इतनी दूर कोई नहीं जाता ना, इसलिए मेट्रो खाली है। और जब हम लोग वापस वैशाली से आए हैं बाराखंबा, तब तक पता चला है कि भाई हमने मेट्रो गलत ले ली थी, और उस वजह से हम 45 मिनट्स लेट हुए हैं। और अब आए हैं तो हमने बिल्डिंग में चले गए। वाह दीदी नहीं मतलब ये सेकंड टाइम ही है, इतना पता नहीं था। और हमारा वही रियल एस्टेट वाला शूट है आज, और जिनके साथ है मैं दिखाती हूँ आपको। उससे पहले यहाँ बहुत अमेजिंग मुझे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। वाह कितना अमेजिंग है यार। दिल्ली में इतनी बड़ी स्पेस क्यों नहीं है। लुक एट दिस, कितना सुंदर है। और वो रहा निखिल, और हाय निखिल, हाउ आर यू। अरे यार हम लोग इतना गलत गए हैं ना आज, क्या बोले। अरे बहुत ही गलत हुआ आज हमारे साथ। मतलब आज मैं गाइस ये व्लॉग नहीं शूट कर रही थी, बिकॉज मेरे को लगा आप लोगों ने देखा हुआ है, कुछ नया नहीं है ऐसा दिखाने के लिए। कोमल पहले बताओ, मेरे फ्रेंड्स को पहले बताओ कि तुमने क्या किया आज। तुमने किया क्या, हमने क्या किया बताओ। बहुत बड़ी चीजें की है भाई। गाइस और ये आज इतनी अच्छी लग रही है। इधर आओ पहले बाहर। गाइस आज हम दोनों पूरे कपड़ों में हैं, और मैं तो होती हूँ और ये भी है। और देखो कितनी प्यारी लग रही है, इतनी सुशील लड़की लग रही है। और हम दोनों ने सेम पहना है, क्रॉप विद साथ में अपनी जीन्स, और हम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हमको दिखाते हैं। और ये देखो हम फाइनली वेट करने के बाद, मतलब 10 बजे का कॉल टाइम देख के कौन 2 बजे जाता है। आई थिंक 2 से ऊपर हो गया है। बुबू जान पीछे देखो, बुबू जान का वो देख लो, बुबू जान को देख लो। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शूट लोकेशन पे, और हम लोगों ने चेंज कर लिया। बुबू जान यहाँ आओ। तो मैंने काफ़ी देर तक बुबू जान को छोड़ दिया, क्योंकि इसलिए मेरे को छोड़ा था मेट्रो में जब इसका फ़ोन आया था। मैंने पहली बार किसी को खुद से बोला कि शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। yes. और तुमने नोटिस नहीं किया। I hate you. No, मैंने नोटिस किया। मैं तुमको करती अप्रिशिएट, ऐसा नहीं है। मतलब आपको पता नहीं है मेरे कान, मतलब 4 साल तरसी हूँ मैं ये शब्द सुनने के लिए कि ना शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैं इसको हमेशा बोलती हूँ। तो अभी मैं देखो पूरे रेडी हो चुकी हूँ। मैं आपको फुल लुक नहीं दिखाई, मैं भी कहीं हमको फुल मिरर मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड लुक कुछ नहीं है, लुक वही है। बेसिक मेकअप रखा है, हेयर क्योंकि वॉश किया, ब्लो ड्रायर तक नहीं किया हुआ, और बेसिक मेकअप किया है। बस इस टॉप के नीचे स्कर्ट पहन ली थोड़ा सेक्सी दिखने के लिए। सेक्सी तो मैं बिल्कुल नहीं लग रही, क्यूट ही लग रही हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज लुक क्यूट, आई डोंट लुक सेक्सी, है ना बिबो जान। आई डोंट लुक सेक्सी, आई कैन लुक स्वीट, हाँ, बट आई कांट लुक सेक्सी। देखो हम कैसे खच भरे हुए हैं एक ही गाड़ी में। शिव नारायण एक और मॉडल से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। देखो इसी कलर की मेकअप की जरूरत है। आगे तो और कैंडिडेट किसके कलर। वाओ खेत, वाओ कितने अच्छे। मेरे को जाना है अंदर यार, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कैसे जा सकते हैं यहाँ पे यार। जाओ, सांप भी निकलेंगे ना फिर लेके आना। हम लोग वही अपनी पुरानी लोकेशन पहुंच चुके हैं, जो गुलशन क्या है, डायनेस्टी, गुलशन डायनेस्टी के पास है हम लोग, और शूट
सामने आप सभी को भी प्लॉट मिल जाएगा, वो भी आपको इतना रेट दोस्तों नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे आपको प्लॉट का रेट मिल जाएगा, यानी कि आपको इतने सस्ते प्लॉट्स कहाँ मिलेंगे आपको? शानदार प्लॉट्स। तो मैं बात करते हैं इस समय यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है। देखो हम लोग शूट कर रहे थे और क्योंकि हम प्लॉट में शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे इतनी सारी भेड़ें आ गई हैं और इतना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि हमको गाँव में देखने को मिलता है और हमें ये दिल्ली में देखने को मिलता नहीं है, तो इट इज सो कूल। नोएडा सेक्टर 143 में डायनेस्टी जो मतलब जो फ्लैट आपको करोड़ों के मिलते हैं। So guys, हमारा शूट खत्म हो गया है और हम लोग अब जा रहे हैं वापस। So हम हैं बिल्कुल पूर्वांचल रॉयल सिटी के सामने और देखो यार, मैं तो नोएडा की ये साइड बिल्कुल जानती ही नहीं हूँ, मतलब मैं जितनी बार भी नोएडा आती हूँ आई एम जस्ट लविंग इट, आई एम इन लव विद द सिटी। फार्म हाउस लोकेशन पे आज हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हम गए थे एक्चुअली वहाँ पे, बट हुआ क्या कि वहाँ पे कुछ तो कुछ काम चल रहा था, इस वजह से आज शूट अलाउड नहीं था तो हम नहीं कर पाए। और वो शूट करने के बाद में अब हम आ गए हैं यहाँ पे पूर्वांचल रॉयल सिटी के सामने और लंच तो लेके आई हूँ, बट आज लंच करने का मुहूर्त ही नहीं मिला, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है और अब मैं बिल्कुल बस ये हो जाए इनका, उसके बाद मैं वेट नहीं कर सकती, फिर तो मैं अपना खाना खाऊंगी। रशियंस या फिर वैसे प्राइवेट पार्टी है? हाँ, प्राइवेट Private पार्टी party है है। कल 4 बजे से 4 बजे से 8 बजे तक के लिए। 8-9 बस 8 से 9। फुल PSO वगैरह सारी चीजें रहेंगी, फुल सिक्योरिटी देंगे। देख लेती हूँ, हमारा शूट खत्म हो चुका है और हमारे पास चॉइस थी कि हम लोग मेट्रो से भी जा सकते थे, मेट्रो में तो करनी ही पड़ेगी, बट हमें नियर मजलील रोड तक, मतलब कुछ मजलील है जगह, मतलब ज़ातपुर में, तो वहाँ तक का ड्रॉप मिल रहा है, तो हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं गाड़ी में बिकॉज बहुत टायर्ड भी हो चुके हैं। एंड वहाँ से फिर हम मेट्रो लेंगे पिंक लाइन एंड देन ब्लू लाइन, मतलब नियर बाई है, वहाँ से ज़रा दूर नहीं है, तो वहाँ तक अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में। और फिलहाल बिकॉज मुझे थोड़ी भूख लगी है तो बस में सेमिया उपमा, आई विल हैव दैट एंड मे बी आई हैव सम जूस ऑल्सो। मुझे क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है, कुछ तो एनर्जी लेवल डाउन है, सो मे बी आई ऑलवेज ग्रैब अ चॉकलेट, मैं आपको दिखाती हूँ, ऑलवेज कीप चॉकलेट विद मी, सो व्हेनेवर यू आर लो ऑन एनर्जी मैं एक टिप देना चाहूँगी सबको, यू शुड ऑलवेज कैरी सम चॉकलेट्स और बिस्किट, ऑल दीज थिंग्स एंड स्पेशली दीज मिनी बॉन्टीज एंड स्निकर्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ लाइक नॉट प्रोटीन और लाइक बट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी बज रहे हैं, हम लोगों ने शुरू किया था ये जर्नी सुबह 10:15 बजे और अभी 9 बजने वाले हैं देखो, और अभी भी हम लोग घर नहीं पहुँचे हैं, 8:45 हो चुके हैं। सो ये रही कोमल और ये रही मैं, तो अभी हमें बेसिकली हमें कहा था ना कि हमें ड्रॉप मिला था, तो हम लोग ये हैं मजलील पार्क, मतलब मजलिस पार्क, मैं एक्चुअली फेमिलियर नहीं हूँ, कुछ आज़ादपुर के तरफ ये पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ से अब पिंक लाइन लेंगे फिर ब्लू लाइन लेंगे। तो ये था हमारा आज का दिन, तो मैंने ज़्यादा तो शूट नहीं किया बट जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। पर नोएडा एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है और जितनी बार मैं नोएडा से जाती हूँ, नोएडा में जाती हूँ और उतनी बार मैं अलग नोएडा नहीं, और इतनी बार मैं अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ एंड मेरे को बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि नई जगह देखना, और वो बहुत स्पेशियस है दिल्ली के कंपैरेटिवली। तो ये था आज का ब्लॉग, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ बिकॉज आई एम टू टायर्ड कोमल के साथ में। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है और हम दोनों की जो दोस्ती है आप लोगों को अच्छी लगती है और आप चाहते हो मैं और देखना, तो कोमल को बोलो कि मुझे शूट्स पे लेके जाया कर, जितने लेके जा सकती है, बिकॉज ये शूट्स की रानी है और ये इस फील्ड में मतलब बहुत टाइम से काम कर रही है और मेरा ऐसा होता है कि ऑन एंड ऑफ होता है, बट हम लोग मोर देन शूट्स, मोर देन काम, हम एक दूसरे कंपनी इंजॉय करते हैं और ये हमारी टूवर्ड्स रजौरी है, नहीं ऐसे नहीं बैठेंगे। तो बोलो कोमल, अगर आपको हमारी दोस्ती अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि आप हमारे और ऐसे ब्लॉग्स देखो तो प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करने के लिए मेरे इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, लव्स लव।